गुड मॉर्निंग मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उन महिलाओं को स्पेशल शुभकामनाएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में अपने नाम का डंका बजवाने के लिए मजबूर कर देती हैं। सभी महिलाओं को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे कुछ कहने से पहले और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का यह दिवस आया, क्या कारण थे, किस तरह इस मंजिल तक पहुँचे, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम स्मृति ईरानी ने अपने एक वक्तव्य में एक घटना बताई थी, उसी को मैं दोहराने जा रही हूँ कि किस तरह महिलाओं की समाज में स्थिति आज भी है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने एक वक्तव्य में घटना बताई थी कि जब वह एक बार भाषण देने के लिए महिलाओं को पुकार रही थी तो एक महिला ने कहा कि जब आप मेरे को भाषण देने के लिए बुलाएं तो मेरा परिचय आप इस रूप में दीजिएगा कि मैं वह महिला हूँ जो अपनी बच्ची को मारने का प्रयत्न कर रही थी लेकिन उसमें सफल नहीं हुई। यह देश की विडंबना है कि आज भी इस सोच के लोग देश में विद्यमान हैं और शिक्षा ही वह क्षेत्र है जिससे हम इस सोच को बदल सकते हैं। वक्तव्य के अनुसार घटना इस प्रकार है कि महिला के 2 लड़कियां पहले से थी और उसके तीसरी बिटिया होने वाली थी। जब तीसरी बिटिया होने वाली थी तो उसके पति ने उसको साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर इस बार बिटिया हुई तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। जब महिला अस्पताल में भर्ती थी उससे 2 या 3 दिन तक कोई भी मिलने नहीं आया। 3 दिन बाद उसने एक बिटिया को जन्म दिया। बिटिया को जन्म देने के बाद भी उससे कोई भी नहीं मिलने आया। जब उससे कोई भी नहीं मिलने आया तो एक दिन उसका भाई आता है और भाई आके कहता है जीजा जी से बात हो गई है, अगर तुम इस बिटिया को ख़त्म कर दो और इस तरीके से कि पुलिस को कोई भी चक्कर नहीं काटे, पुलिस किसी भी तरह हमारे यहाँ चक्कर नहीं काटे, इस तरीके से तुम्हें उस बच्चे की हत्या करनी है। महिला रात्रि में घर पे आती है। नवंबर दिसंबर की ठंड की रातें थी। महिला ने सोचा बच्ची की मृत्यु करने के लिए उसको ठंड लगा दी जाए। महिला ने बच्चे के कपड़े उतार दिए और उसको बिस्तर पे ऐसे ही ज़मीन पे पटक दिया। रात भर बच्ची इसी तरह ठंड में सिकुड़ती रही और महिला एक चौखट पे बैठी बैठी इंतज़ार करती रही कि कब बच्ची मरे और देहरी पे इंतज़ार करते करते उसकी आँख लगी। सुबह महिला की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बच्ची को देखे कि वो मर गई है जिंदी है, पर जैसे ही उसने जाके देखा पास में बच्ची पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी पर उसकी सांसें चल रही थी। तब महिला ने सोचा जब मेरी बच्ची जीवन के लिए इतना संघर्ष कर सकती है, पूरी रात अपने जीवन के लिए लड़ सकती है, तो क्या मैं इस समाज में रह के संघर्ष नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तरीके से हमारे देश में मनाने का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाने का हमको अवसर प्राप्त हुआ, एक एक करके फैक्ट देखते हैं। पुनः अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बीज 1908 में न्यूयॉर्क में पड़ा। न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसमें उन्होंने काम के घंटे को कम करने, बेहतर वेतन और मत देने के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। इसके 1 साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। महिला दिवस मनाने का श्रेय भी एक महिला को ही जाता है। क्लारा जेटिकिन ने अपना यह आइडिया 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्किंग वीमेन में दिया था। क्लारा जेटिकिन ने, जो कि एक महिला थी, उनके दिमाग में यह आइडिया है क्यों नहीं इस तरह का एक दिवस मनाया जाए, और उन्होंने यह विचार अपने दिमाग में उनका आया तो उन्होंने कोपेनहेगन जो 1910 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्किंग वुमेन की, उसमें 17 देशों की महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी और 100 महिला प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। 17 देशों से महिलाएं थी और 100 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। तो पहली बार 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड ने महिला दिवस मनाया था।
परंतु अभी तक आधिकारिक रूप से किस तारीख को यह दिवस मनाना चाहिए इसकी घोषणा नहीं हुई थी। आधिकारिक रूप में किस दिन यह दिवस मनाना चाहिए इसकी घोषणा नहीं हुई थी। मित्रों, इसका भी एक अच्छा रोचक इतिहास है कि 1917 में जब युद्ध के दौरान रूस में महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किए। जब विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किए, इसके कारण रूस की सत्ता में निकोलस को सत्ता से त्यागना पड़ा। जो वहाँ के सत्ताधारी थे निकोलस, उनको अपनी सत्ता को त्यागना पड़ा और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार आई। अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। जिस दिन महिलाओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था उस दिन से ये दिवस मनाया जाता है। पर उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर को माना जाता था, तो उस दिन 23 फरवरी का दिन था। लेकिन बाद में ग्रिगोरियन कैलेंडर को माना जाने लगा, जो कि अब 8 मार्च है। तो उसी दिन से 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पे 1975 में महिला दिवस मनाने की घोषणा की, आधिकारिक तौर पर 1975 में। ठीक है मित्रों, अब इसी तरह महिला दिवस को प्रदर्शित करने वाले कुछ कलर होते हैं, जैसे बैंगनी, हरा, सफ़ेद। तो बैंगनी कलर किस तरह चीज़ को प्रदर्शित करता है? बैंगनी कलर न्याय और गरिमा का सूचक है, हरा रंग उम्मीद का सूचक है और सफ़ेद रंग शुद्धता का सूचक है। इस तरीके से इतने सारे संघर्षों के बाद महिला दिवस हमारे सामने आया। एक के बाद एक घटनाक्रम घटती ही रही और धीरे धीरे आधिकारिक रूप में महिला दिवस हमारे सामने आया और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिला दिवस मनाया जाता है। 1921 के महिला दिवस का थीम महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना है। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और असमानता को चुनौती देना ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य है। मित्रों, आपको इतनी जानकारी पर्याप्त लगी होगी। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इतने बड़े राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र का, जो कि यूएनओ का सदस्य है और स्थायी सदस्य के रूप में, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में पद ग्रहण किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, वहां नेतृत्व करने का अधिकार बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है भारत में भी शीघ्र ही राज्यसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल पास होगा और महिलाओं को नेतृत्व करने की और ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। पुनः महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर द वीडियो।